नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया की सच्ची दास्तान का कार्यक्रम तह तक। आज हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के चरगमा थाना क्षेत्र में आने वाले सगड़ा में हुए एक मासूम के हत्याकांड की दास्तान। कैसे हुई थी मासूम बादल की हत्या, कब रची गई थी उस मासूम की हत्या की साजिश और कैसे दिया गया था वारदात को अंजाम, कैसे पकड़ा गया इस वारदात का आरोपी और कौन कौन था इस आरोप में शामिल, कौन कौन था इस वारदात में शामिल, हम जाएंगे आज इसी जुर्म की तह तक। यूं तो दुनिया में हर दिन और लगभग हर दूसरे मिनट एक गुनाह होता है, लेकिन कुछ वारदातें ऐसी होती हैं कि जिनका जिक्र आते ही रूह कांप जाती है। और आज हम तह तक के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं गुनाह की एक ऐसी ही दास्तान की जिसमें बड़े पापा ने ही अपने भतीजे की हत्या कर दी और महज कुछ रुपयों के लिए अपने छोटे भाई के बेटे को अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों को मासूम पर तरस भी नहीं आया। कर्ज के पैसे चुकाने के लिए दरिंदों ने षड्यंत्र रचा और उस 10 साल के मासूम की हत्या कर दी। जबलपुर जिले के शहपुरा से 20 किलोमीटर दूर थाना चरगवा के ग्राम सगड़ा से 10 साल का मासूम बादल, जो तीसरी कक्षा का छात्र था, बीते दिन 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे घर के बाहर से खेलते खेलते रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। इस घटना से पूरा गांव सदमे में डूबा हुआ था। मासूम बादल के परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पता सुरागी भी की, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं लगा। बादल गिरी गोस्वामी, ये सुबह इनके पिता आके बताए कि 10 बजे घर से कहीं बिना बताए चले गया है। खेलने जाता था और वापस नहीं आया अभी तक। और इसकी अपन ने अपराध कायम कर लिया 363 का और तलाश पतासाजी गांव वालों के साथ मिलके और अपने अलग से मुखबिर के हिसाब से 3 दिन तक बादल का कोई सुराग नहीं मिला और 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे सगड़ा गांव के ही बादल के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बने गांव के ही रामजी श्रीपाल के कच्चे मकान में मासूम बच्चे बादल गोस्वामी का शव एक बंधे हुए बोरे में मिला। जब बोरे को खोला जाता है तो बादल के हाथ पैर बांधे हुए पाए जाते हैं। जिस कच्चे मकान में बादल का शव मिला, वहां पर कुछ पूजा पाठ की तांत्रिक प्रक्रिया होने की आशंका भी जताई जा रही थी। जिस मकान में बच्चे का शव मिला, उस मकान में कोई भी नहीं रहता था। वह खाली खंडर मकान था। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही थी। जिन लोगों पर परिजनों द्वारा आशंका जताई गई थी, पुलिस हर कड़ी पर बिंदुवार जांच कर रही थी और सभी से पूछताछ की जा रही थी। गांव के ही साहब सिंह के साथ बच्चे को आखिरी बार गांव की ही एक बच्ची ने देखा था, लेकिन पुलिस को साहब सिंह से कुछ सफलता नहीं मिली। इसमें अभी हमने पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी है और 8 तारीख को 10 बजे लगभग गया था एक साहब सिंह करके, उसके यहाँ उसमें देखा गया था। हम लोग जो है निरंतर गांव परिवार के जो लोग हैं उनके साथ में परसों से ही जो है इसकी पड़ताल कर रहे थे। सब जगह ढूंढा भी। कल मैं भी आया था, 3-4 घंटे रहा, जहाँ जहाँ संभावना व्यक्त की थी वहाँ सब जगह ढूंढा। जिस तरीके से यहाँ डेड बॉडी मिली है, निश्चित तौर पर उसकी जो है जघन्य हत्या की गई है। जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से पूरा पता करके और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। अभी क्या सर कोई क्लू मिल पा रहे हैं कि किस तरह? अभी कुछ क्लू हैं जो परिवार वाले हैं कि बच्चे की तो बेचारे से किसी की दुश्मनी नहीं थी। 9-10 साल का बच्चा है। जिस तरीके से उसके साथ घटना की गई है वो कतई जो बुनी है। जो लोग हैं जिसमें हैं सभी तरीके की हमारी टीम है, जो FSL की जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर और हमारे जो विवेचना के एक्सपर्ट जो TI हैं, वो उनको सबको हमने स्पॉट दिखाया है। बाकी जो डॉग की जो पार्टी है वो भी उसने भी पूरा स्पॉट देखा है। पुलिस सभी संदिग्धों पर नजर बनाए हुए थी। बादल के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आंखों का चश्मो चिराग गायब था। जिस बच्चे को 10 साल नाजों से पाला पोसा था, जो उनकी आंखों का तारा था, वही उनकी आंखों से दूर हो गया था। थोड़ी देर बाद मैं आई तो मेरे को घर में नहीं मिला। खाना खा लिया? नहीं, मैं खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ दूध पिया। सुबह 10 बजे वो घर से निकला है। इसके बाद से उसका पता नहीं है। गांव में मतलब एक जगह पता चला है, फिर वो मतलब कुछ लोगों ने देखा है साहब ठाकुर के यहाँ चक्की लगी है। उसने बैठ के उससे कुछ पूछताछ की। उसके बाद उसके घर से वो उसको खुद पता नहीं है कहाँ गया वो। जिसके मकान में बादल की लाश मिली थी, उसे भी कुछ मालूम नहीं था
कि उसके सूने मकान में मासूम की लाश किसने रखी और उसके पीछे क्या मकसद था। जी बोलिए, ये आपका मकान है? हाँ, तो आप कहाँ रहते हैं? हम कंदिया में रहते हैं। कितने साल से? 3-4 साल से अलग रहते हैं। अभी इसके पहले कब आए थे आप मकान पे? हम कल शाम को आए रहे। अच्छा, तो आपको कल शाम को पता चला? नहीं, परसों उनको चलो पता नहीं, लड़का गुम गया। हाँ। इस मामले में नरवली के दृष्टिकोण से भी जांच की गई। मास्टरमाइंड ने गांव में चर्चा फैलाई कि नवरात्रि चल रही है, किसी आदिवासी ने मेरे भतीजे बादल की बलि दे दी होगी। मासूम बादल के पिता के बड़े भाई भी, जिसने अपने ही भतीजे की हत्या कर डाली, वह भी बादल के परिवार के साथ मिलकर बच्चे को खोजने का नाटक कर रहा था। बच्चा खेल रहा था उस मोहल्ले में, तो एक लड़की ने बताया कि ये रोते हुए मतलब वहीं रास्ता से निकला। और इसके बाद में हम लोग मतलब 10 बजे के बाद ढूंढने गए, तो उसको ढूंढे तो लापता, मतलब कहीं पता ही नहीं चला। अच्छा, और स्कूल जाता था वो? हाँ, स्कूल जाता था। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 3री क्लास में पढ़ा। कौन सी स्कूल में? वो ठाकुर हरि सिंह स्कूल। आज स्कूल नहीं गया था? आज नहीं गया। अप्रैल को सुबह 9 बजे सगड़ा गांव में ही बादल के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर बने गांव के ही रामजी श्रीपाल के मकान में मासूम बादल गोस्वामी का शव एक बंधे हुए बोरे में मिला। तब पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली, क्योंकि अभी तक पुलिस को गुमशुदा बच्चे की खोज थी। अब पुलिस के सामने हत्यारों को पकड़ने की चुनौती थी। पुलिस ने अपने मुखबिरों को जानकारी जुटाने में लगा दिया और जो सच निकल कर आया वे चौंकाने वाला था। 8 अप्रैल को बादल खेलने के लिए अपने घर के पास में रहने वाले साहब सिंह के घर गया था। बादल खेलकर जब अपने घर लौट रहा था, तभी अनुगिरी उसके बड़े पापा ने अपने साथी गुड्डू तिवारी और मुकेश श्रीपाल के साथ उसका अपहरण कर लिया और तीनों आरोपियों से बादल भली भांति परिचित था। गांव के ही सूने पड़े लाखन गौड़ के मकान में बादल को लेके गए और वहां ले जाकर आरोपी ने बादल के हाथ पैर और मुंह बांध कर छिपा दिया। इसी बीच बादल के परिजनों और गांव के लोगों द्वारा सक्रियता से बादल को ढूंढने पर आरोपी घबरा गए और आरोपियों ने बादल की गला घोंटकर हत्या कर डाली। इससे पहले 9 और 10 अप्रैल को गांव के लोग और पुलिस लगातार गांव में ही आसपास के क्षेत्र में बादल की तलाश में भटकते रहे। उसी रात लगभग 2:30 बजे जब ग्रामीण और पुलिस की सख्ती काम आई, तब आरोपी गुड्डू तिवारी, मुकेश श्रीपाल और अन्नू गोस्वामी गुड्डू तिवारी की मोटरसाइकिल से बादल की लाश को लेकर नर्मदा में फेंकने की नीयत से लाखन गौड़ के मकान से निकले, लेकिन गांव की चौकसी को देखकर बादल की लाश को गांव से बाहर नहीं ले जा पाए। फिर आरोपियों ने बादल के मृतक शरीर को गांव में ही बने श्रीजी पाल के सूने मकान में लाश को छुपा दिया और अगले दिन रामजी श्रीपाल के मकान से बदबू आने से मृतक के परिजन और गांव के लोगों ने जाकर देखा तो मासूम बादल की लाश मिली थी। तीनों आरोपी बहुत ही जुआरी और शराबी हैं। कुछ दिन पहले जुए में बड़ी रकम हार गए थे और उन पर कर्ज हो गया था। अपने जुए का कर्ज उतारने के लिए बादल का अपहरण कर फिरौती मांगने का प्लान बनाया गया था। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे जुआ खेलने और शराब पीने के आदी थे। तीनों ही अभी हाल में गोटे गांव में जुए में बड़ी रकम हार कर कर्ज में दबे हुए थे। कर्ज से उभरने के लिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचकर फिरौती की रकम वसूलने की नीयत से बादल का अपहरण किया था। इन आरोपियों में से गुड्डू उर्फ मनोहर लाल तिवारी ने 2008 में भी अज्जू उर्फ भूरा लौधी का अपहरण कर न्यू भेड़ा घाट नर्मदा नदी किनारे अपनी और साथियों के साथ गला दबाकर हत्या कर लाश को जला दिया था। इस मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई है, जो वर्तमान में जमानत पर था। अंतर्गत बादल गोस्वामी के गुमने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके पश्चात 11 अप्रैल को बच्चे की उसी गांव में बोरी में लाश मिली थी। इसमें चरगमा पुलिस, क्राइम ब्रांच और एडिशनल एसपी रूरल राय सिंह ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और इसके बाद ये पता चला है कि 3 आरोपियों द्वारा बच्चे को जब वो अपने पास के एक मकान से अपने खेल के वापस लौट रहा था, तब उसको अगवा करके उसका वहीं गांव के अंदर एक सूने मकान में कत्ल किया गया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जहां पे लाश हमको 11 तारीख को मिली थी वहां पे डंप किया गया। इसमें जो एक आरोपी है गुड्डू तिवारी, उस पर पूर्व में भी इसी तरह की एक घटना अंजाम उसने दी थी
जिस पे उसको आजीवन कारावास की भी सज़ा पड़ी हुई है और वर्तमान में उसकी जानकारी अनुसार वो जमानत पर है। इसमें इन तीनों को हमने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और आगे इनसे हम और पूछताछ कर रहे हैं कि इस तरह की जो और घटनाएं भी अगर इन्होंने कोई करी हुई हो तो वो भी हम इसमें पता लगाएंगे। मुख्य कारण जो इस घटना करने का है वो पैसे के लिए है। ये इन तीनों का प्लान जो था बहुत लंबे समय से फिरौती मांगने का चल रहा था और तीनों ही जो है ये कर्जे में डूबे हुए हैं और जुआ खेलने के आदी हैं, जैसा कि गांव से इनकी शोहरत मिली है और इसके चलते जो है ये पूरा इनका फिरौती का कार्य ये करना चाह रहे थे और इसी के चलते इन्होंने बच्चे को जो है अगवा किया। ये ले कहाँ से गए थे, क्या घटनाक्रम बताया इन्होंने कि कैसे लेके गए थे, क्या बच्चे को जब अपने जिस घर में बच्चा अपने दोस्त से मिलने गया था, पढ़ने गया था, वहाँ से जब लौट के आया है तब ये बच्चे को एक सूना मकान है लखन गोड़ का, उस सूने मकान में लेके गए हैं। वहाँ पे इन्होंने बच्चे को उसकी हत्या करी है। इनका जो प्रोग्राम था वो शुरू से ही बच्चे की हत्या करने का था और गुमराह करके फिरौती के पैसे मांगने का इनका प्रोग्राम था। उसके बाद इन्होंने जो है जब पुलिस की दबिश और गांव वालों की दबिश जब तेज हुई तो उसके बाद इन्होंने जो है उस बच्चे की बॉडी को जहाँ पे मिली थी उस घर में उस बच्चे को बॉडी को फेंका इन्होंने। और इसमें ये भी उल्लेखनीय तथ्य है कि जहाँ पे बच्चे की बॉडी मिली थी उसके बगल वाला मकान ही मुकेश श्रीपाल का मकान है जो इसमें एक आरोपी है। तो इस तरह से इस पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए गए। जब पुलिस को बादल के गुमने की सूचना मिली तब पुलिस ने कहा कि गांव के हर घर की तलाशी ली जा रही है। उसके बाद भी गांव के किसी घर से बादल का शव नहीं मिला, लेकिन 2 दिन बाद गांव के ही एक घर से बादल की लाश मिली। तब सवाल यह है कि गांव के ही हर घर की तलाशी कैसे ली गई। और बड़ी बात यह है कि आरोपियों ने जुआ खेला, हार गए, कर्ज हो गया। इन सब से उस मासूम की क्या गलती थी जो उसकी जान चली गई। रिश्ते सुरक्षा के लिए होते हैं, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। जिसे मासूम बादल बड़े पापा कहता था, ताऊ कहता था, क्या उसके हाथ नहीं कांपे होंगे अपने ही भतीजे की हत्या करते वक्त? मासूम बादल ने जब रोककर कहा होगा कि ताऊ मुझे छोड़ दो, क्या तब दरिंदे के दिल में दया नहीं आई होगी? क्या गलती थी उस 10 साल के बादल की? वो मासूम तो ये भी नहीं जानता था कि ये दरिंदे उसे किस उद्देश्य से, किस षड्यंत्र के तहत और किस लिए उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो, वो चला गया। नहीं जानता था कि इनके इरादे क्या हैं। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे आ रहे हैं, जिसने अभी जिंदगी देखी भी नहीं थी। जिंदगी शुरू की थी अभी उस मासूम ने, और इन दरिंदों ने महज अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए उस मासूम की जिंदगी को खत्म कर दिया। और सिर्फ इसलिए कि इन्हें कर्ज चुकाना था। ये जुए में कर्ज की राशि हार चुके थे और इनके ऊपर कर्ज हो गया था। अपना पैसा चुकाने के लिए किसी और के घर का चिराग, जो उसके सगे भाई के घर का बेटा था, सगे भाई का बेटा था, उसके घर का चिराग था, उसे बुझा दिया। क्या मानसिकता है और कहां जा रहा है समाज, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं और इस पूरी घटना से जुड़े हुए सारे सवाल जो आज पैदा हो रहे हैं उन सब की जानकारी भी हम लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता धनंजय शर्मा। धनंजय, सगड़ा में मासूम बादल की हत्या कर दी गई, अगवा किया गया 8 तारीख को, 11 तारीख को उसकी लाश मिलती है। 3 दिन का क्या घटनाक्रम रहा, आरोपियों ने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस को क्या मशक्कत करनी पड़ी इस पूरे मसले पर? धनंजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? हम फिर प्रयास करेंगे धनंजय से संपर्क करने का कि क्या घटना रहा है, क्या घटनाक्रम रहा है, इस सब कुछ को समझने का। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है और बड़ी बात यहां यह आ रही है कि जिस तरह से मासूम को अगवा किया गया, उसका अपहरण किया गया, वो खेलने के लिए गया था अपने दोस्त के घर। और जैसा कि बताया गया कि साहब सिंह के घर आखिरी बार उसे देखा गया था और साहब सिंह के यहां से जब वह निकला उसके बाद वह किसी को नहीं देखा। 2 दिन बाद तीसरे दिन उसकी लाश मिलती है। हम जानेंगे धनंजय शर्मा से कि धनंजय वहां पर क्या स्थिति बनी थी। 3 दिन तक बच्चा गुमशुदगी में रहा, 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। क्या घटनाक्रम रहा है, कैसे दिया था आरोपियों ने वारदात को अंजाम?
बता दें बीते दिनों 8 अप्रैल दिन सोमवार को चरगुआ के ग्राम सगड़ा में 10 वर्ष का मासूम बच्चा बादलगिरी गोस्वामी अपने घर के बाहर से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। मासूम के अचानक गायब होते ही परिजनों ने बादल के गायब होने की सूचना थाने में दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध करके सरगर्मी से तलाश में जुट गए। परिजनों द्वारा बताए गए गांव के सभी संदेहियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, परंतु पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे करीब बादल का शव गांव में ही रहने वाले रामजी श्रीपाल के सूने मकान में एक बोरे में मिला। बोरे को खोला गया तो मासूम बच्चे के हाथ पैर तार की रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से घटना स्थल की बारीकी से जांच की और मृतक बादल की बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की विशेष टीम गठित की गई। टीम के द्वारा सगड़ा गांव के महिला पुलिस बच्चों से लगातार सघन पूछताछ की जा रही थी। ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गांव में ही रहने वाले संदेही मुकेश श्रीपाल से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मुकेश श्रीपाल ने बताया, अनिल उर्फ अन्नू गोस्वामी, गुड्डू उर्फ मनोहर तिवारी बहुत बड़े जुआड़ी हैं और हम शराब पीने के आदी हैं। श्रीपाल ने बताया कि हम तीनों हाल ही में घोटे गांव जिला नरसिंहपुर में जुआ में बड़ी रकम हारे थे, उसी का कर्ज चुकाना था। इस नियत से हम तीनों मित्रों ने षड्यंत्र रचकर फिरौती की रकम मांगने का प्लान बनाया। बादल को बहला फुसलाकर गांव के ही रहने वाले लाखन गोड़ के सूने मकान में ले जाकर बादल के हाथ पैर मुंह बांधकर रख दिया। गांव के लोगों और पुलिस द्वारा सक्रियता से बादल की तलाश की जा रही थी। हम लोग घबरा गए, बादल का मुंह दबाकर हत्या कर दी। फिर हम लोगों ने रात में करीब 2:30 बजे धनंजय मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ बड़ी बात सिर्फ ये पैदा हो रही है कि जो आरोपी है, जो उस मृतक बच्चे का, उस मासूम का ताऊ है, उसके मन में कैसे ख्याल आया कि अपने भतीजे की हत्या करके अपने ही भाई से फिरौती की रकम मांगे वो? सर वो बहुत बड़ा जुआड़ी है और बीते दिनों वो बहुत बड़ी रकम नरसिंहपुर जिला गोटे गांव में जुआ खेलने गया था, वहां हारा था और उसको पैसे की अधिक जरूरत थी क्योंकि उसको कर्ज चुकाना था। इसी के चलते उसने इन तीनों ने मिलके प्लान बनाया और फिरौती की रकम मांगने का वो किया। एक और बात यहाँ पर यह है कि इन तीन आरोपियों में एक ऐसा आरोपी है जो हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा भोग रहा है, लेकिन अभी जमानत पर बाहर है। क्या पुलिस ने जब जांच शुरू की, पुलिस को जब पता लगा कि इस तरह की यहाँ वारदात हुई है, बच्चे का अपहरण हुआ है, तो पुराना रिकॉर्ड देख करके जो दूसरे और आरोपी हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई गाँव में? सर उसी कड़ी के चलते श्रीपाल से पूछताछ की गई थी, उसी से ये ओपन हो पाया कि इन फिर तीनों को हिरासत में लिया गया। उसी के द्वारा श्रीपाल के द्वारा बताए गए उससे, तभी पुलिस जांच में जुटी। और बादल के परिवार में और कौन कौन है, माता पिता के अलावा और उसके छोटे भाई बहन भी हैं क्या? नहीं सर, माता पिता हैं और एक छोटी बहन है उसकी। तो अभी इस स्थिति के बाद में चूंकि उसका जो आरोपी है उसका भी परिवार होगा, जो उनका ताऊ है उसका भी अपना परिवार होगा, तो उन दोनों के परिवारों की क्या स्थिति है अभी? सर पूरा गांव और उनका परिवार सदमे में डूबा हुआ है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना मासूम की हत्या कर देंगे और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे। चलिए धनंजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से अब तस्वीर ये साफ हुई है कि जब बच्चा पहले गुम हुआ, गुम होने के बाद में उसे खोजा जा रहा था और ये समझा जा रहा था कि बच्चा कहीं चला गया है, लेकिन जो आरोपी था उसी ने हवा उड़ाई, उसने अफवाह उड़ाई कि नवरात्रि चल रही है, हो सकता है किसी आदिवासी ने तंत्र मंत्र के लिए मेरे भतीजे की बलि दे दी हो, क्योंकि वो जानता था कि आज नहीं तो कल ऐसी वाली बात सामने आएगी और जब मामला ओपन होगा तब उसके पास एक एक्सक्यूज होना चाहिए, उसे एक बता सके कि किसी आदिवासी ने मेरे भतीजे की बलि दे दी। और वो खुद साथ में अपने भाई के साथ में ढूंढ रहा था अपने भतीजे को। उस समय भी उसके मन में कुछ नहीं आ रहा था, उसके मन में तब भी कुछ नहीं आया जब 10 साल के उस मासूम बच्चे ने अपने ताऊ से कहा होगा, रो रो कर कहा हो कि ताऊ मुझे छोड़ दो, ताऊ मुझे क्यों मार रहे हो। तब भी उसके मन में दया नहीं आई और महज कुछ रुपए चुकाने के लिए, अपना कर्ज चुकाने के लिए, अपना मतलब साधने के लिए एक 10 साल के मासूम की हत्या कर दी जाती है। और साथ में वही आरोपी उसके परिवार के साथ, उसके माता पिता के साथ बैठकर यहां वहां जाकर उसे खोजता है। पुलिस ने सख्ती दिखाई, पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, पकड़ लिया, सलाखों के पीछे हैं।
सवाल यह है कि समाज कहां जा रहा है, समाज की मानसिकता कहां जा रही है। रिश्ते जो सुरक्षा के लिए होते हैं उन्हीं रिश्तों की हत्या की जा रही है। आखिर कहां जाएगा यह समाज, क्या होगा इस समाज में? रिश्तों का बहुत बड़ा सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। तहतक में आज बस इतना ही। अगले रविवार को एक और ऐसी दास्तान के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बना रहिए भास्कर न्यूज के साथ। नमस्कार। कौन क्या लिखता है, खबरों में क्या बिकता है, कौन क्या दिखाता है, कौन कैसा दिखता है, देखिए हमारे साथ सुबह 9 बजे प्रेस वार्ता। एक कलम, कुछ कागज और बहुत सारे विचार। हाँ, यही है कवि दरबार। देखिए मेरे साथ हर शनिवार रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ भास्कर न्यूज पर। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। बहस के बाजीगरों से दो हाथ, ज्वलंत मुद्दों पर आघात, दागेंगे हम दमदार सवाल, होगा सुनवाओं का बुरा हाल। देखिए हमारी प्राइम डिबेट रोजाना शाम 7 बजे। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। रियल एस्टेट के भ्रष्टाचार, जब बिल्डर करे अत्याचार तो बनिए हमारे सूत्रधार, क्योंकि हम करेंगे खबरदार। देखिए हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी हर शनिवार रविवार सुबह 11 बजे। और हाँ, बिल्डर सताए तो हमें बताएं। नाकारा सिस्टम की कारगुजारियों पर करूंगा करारी चोट, देखिए खोट पे चोट। सितारों की चाल और सटीक भविष्यवाणी देखिए आकाशगंगा मेरे साथ। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। राज, समाज, शिक्षा, संस्कृति पर एक सचेत निगाह। तीसरा पहलू जरा हटके। मैं हूं रोहित, ना रुकेंगे ना थकेंगे, पल पल रहेंगे आपके साथ। मैं हूं अतुल, सत्ता के गलियारों का मंजर, हर खबर पर पैनी नजर। मैं हूं रॉबिन शर्मा, मैं दूंगा सबसे पहले सबसे ताजा खबर। मैं हूं प्रिया पांडे, हर खबर पर मेरी नजर, लूंगी मैं एक एक की खबर। मैं हूं नेहा और मेरे साथ देखिए न्यूज़ फायर। मैं हूं रूबी, देखिए मेरे साथ पल पल की खबर। मैं हूं राखी, देखिए मेरे साथ प्राइम डिबेट। मैं हूं प्रसन्न,